नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी निकाल दी है। टोटल 309 वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप लोगों ने उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने दिया हुआ है। आप उस पर जाके उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की क्या सैलरी होती है, क्या उसको पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं और क्या उसके प्रमोशन एक्सपेक्ट होते हैं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए देखते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी। दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि AA के जेई की जो बेसिक सैलरी है वो स्टार्ट होती है 40,000 रुपए से। उसका टोटल सीटीसी होता है 13 लाख रुपए के आसपास का। तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 40,000 रुपए बेसिक से। उसके ऊपर आपको मिलेगा डीए। करंट डीए जो अभी चल रहा है वो 49.6% चल रहा है। उसके ऊपर आपको मिलेगा एचआरए। एचआरए वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ क्लास ऑफ सिटी, कि आप दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता ऐसे ए क्लास सिटी में रह रहे हैं, या फिर आप बी क्लास सिटी जैसे कि गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर ऐसी जगहों में रह रहे हैं, या फिर आप किसी सी क्लास सिटी जैसे कि खजुराहो ऐसी जगह पे रह रहे हैं। तो उनके हिसाब से जो आपका एचआरए है वो वेरी करता है। 27% फॉर ए क्लास सिटी, 18% फॉर बी क्लास सिटी एंड 9% फॉर सी क्लास सिटी। तो दोस्तों, ये आपको मिलेगा एचआरए। इसके ऊपर मिलेगा आपको कैफेटेरिया या आप उसको पर्क्स बोल सकते हैं। 35% ऑफ बेसिक आपको मिलेगा उसका कैफेटेरिया या पर्क्स। तो आपकी टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो बन जाएगी लगभग 84,000 रुपीज के आसपास ए क्लास सिटी में, लगभग 81,000 रुपीज के आसपास बी क्लास सिटी में, और लगभग 77,000 रुपीज के आसपास सी क्लास सिटी में। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो जेई होता है वो लगभग 84,000 से 77,000 के बीच में उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो होती है। दोस्तों, अब ये सैलरी जो मैंने आपको बताई है ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। इसके ऊपर होंगे आपके डिडक्शंस। अब हम डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। डिडक्शंस में अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहले आपका डिडक्शन होता है पीएफ का डिडक्शन। पीएफ या ईपीएफ बोलते हैं जिसे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो बेसिक प्लस डीए का 10% ये आपका पीएफ प्लस ईपीएफ का डिडक्शन हो जाएगा। तो लगभग 6,000 रुपए के आसपास आपका हो जाएगा पीएफ का डिडक्शन। उसके ऊपर आपका एक प्रोफेशनल टैक्स लगता है जो 200 से 300 रुपए के आसपास होता है। उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बिकॉज आपकी सैलरी बहुत कम है, 75 to 80,000 रुपीज आज के टाइम में, जहां पे कि 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, तो आपका इनकम टैक्स बहुत कम लगेगा। तो आपका जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगभग 3 से 4,000 रुपए के आसपास लगेगा। इसके ऊपर एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करा के देती है, उसका लगभग 300 रुपए के आसपास डिडक्ट होता है, और कुछ मिसलेनियस अलाउंसेस होते हैं जिसका डिडक्शन होता है लगभग 300 से 500 रुपए के आसपास। तो टोटल जो आपका डिडक्शन है वो 10,500 रुपए से 11,000 रुपए के बीच का आपका डिडक्शन होता है। तो अगर दोस्तों आपका डिडक्शन 10,500 रुपए से 11,000 रुपए के बीच का होता है तो आपकी जो इनहैंड सैलरी है वो कितनी बनती है। तो अगर मैं बात करूं ए क्लास सिटी में तो वहां पे आपकी जो इनहैंड सैलरी है वो आएगी लगभग 73,000 रुपीज के आसपास। अगर मैं बात करूं बी क्लास सिटी की तो लगभग आएगी 70,000 रुपीज के आसपास, और अगर मैं बात करूं सी क्लास सिटी की तो लगभग आएगी 66 से 67,000 रुपीज के आसपास। तो दोस्तों, ये आपकी होगी इनहैंड सैलरी। आई होप आपको सैलरी के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जूनियर एग्जीक्यूटिव के पर्क्स क्या होते हैं, उसको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मिनी रत्ना कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक छोटी कंपनी है, इसलिए जो पर्क्स भी हैं वो भी काफी कम होते हैं। बट पर्क्स में सबसे पहला पर्क्स जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट होता है एज पर कंपनी के हिसाब से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है। ग्लिच ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दो तरह का मेडिकल बेनिफिट चलता है। एक को बोलते हैं टाइप ए, एक को बोलते हैं टाइप बी। टाइप बी में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली क्वार्टरली आपकी सैलरी स्लिप में आपको पैसा लग के आने लग जाएगा। क्वार्टरली 13,800 रुपए के आसपास आपको आएगा, जिस पर 3 साल का एनुअल इंक्रीमेंट होता है अगर आपने टाइप बी सेलेक्ट किया हुआ है तो। बट अगर आपने टाइप ए सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे कंपनी आपके सारे बिल रिम्बर्स करती है टिल अ सर्टेन लिमिट। मतलब कि टाइप बी में आपको पैसा मिल जाएगा डायरेक्टली, आपको पैसा फिर हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, आपको रिम्बर्समेंट कुछ नहीं मिलेगा। टाइप ए में
आपको कंपनी के द्वारा रिम्बर्समेंट मिल जाता है, बट टिल अ सर्टेन लिमिट। तो दिस इज मेडिकल बेनिफिट। बिकॉज ये मिनी रत्ना कंपनी है, उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, इसलिए जो मेडिकल फैसिलिटी भी है वो अनलिमिटेड नहीं है। देयर इज अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन कैप ऑन मेडिकल फैसिलिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नंबर टू में मैं बात करता हूँ शूज अलाउंस के बारे में। आपको मिलेगा ईयरली 4800 रुपीज फॉर योर शूज अलाउंस। नंबर थ्री पे मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में। आपको मिलेगा 14,400 रुपीज वंस इन 3 ईयर्स फॉर योर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या क्या आता है? अब यूनिफॉर्म में आपको मिलेंगे 4 पैंट का कपड़ा, 6 शर्ट का कपड़ा, 1 सूट का कपड़ा, 1 टाई और 2 स्वेटर। 2 स्वेटर में 1 फुल रहेगा, 1 हाफ रहेगा। ये टोटल मोटा मोटा यूनिफॉर्म में आपको मिलता है 14,400 रुपीज प्लस क्लॉथ, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रीफ केस अलाउंस के बारे में। 3500 रुपए वंस इन 3 ईयर्स आपको मिलेंगे ब्रीफ केस अलाउंस के लिए। नंबर 5 मोबाइल अलाउंस, 5,000 रुपीज वंस इन 3 ईयर्स आपको मिलेंगे मोबाइल अलाउंस के लिए। नंबर 6 पीआरपी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, तो पीआरपी भी मैं बहुत ज्यादा एग्जेगरेट करके नहीं बताऊंगा, आपको कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ पीआरपी मिलेगा। इसके अलावा नंबर 7 यहाँ पे आपको मिलता है रेटिंग एंड स्ट्रेस अलाउंस। रेटिंग एंड स्ट्रेस अलाउंस डिपेंड करता है कि आपकी जो मूवमेंट है वो कितनी है, मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे मूवमेंट, वहां पे पूरा का पूरा काम जो है वो कितना है, उसके हिसाब से आपको रेटिंग और स्ट्रेस अलाउंस मिलता है। तो ये हर एक जगह पे अलग अलग होता है, इसकी कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है। टाइप ए क्लास सिटी, टाइप बी क्लास सिटी, टाइप सी क्लास सिटी, मतलब अगर आप दिल्ली में है तो आपको वहां पे ज्यादा काम करना पड़ेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज नंबर ऑफ फ्लाइट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ जो रनिंग्स हैं वो ज्यादा है। बट अगर आप टाइप सी क्लास सिटी में जाएंगे तो आपको कम करनी पड़ेगी, बिकॉज वहां पे नंबर ऑफ फ्लाइट ही कम आ रही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं और आपका काम कितना ज्यादा है। तो ये कंपनी के हिसाब से ही आपको रेटिंग एंड स्ट्रेस अलाउंस मिलता है, और ये काफी ठीक चीज है, ठीक अमाउंट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे पर्क्स एंड अलाउंसेस AAI के जूनियर एग्जीक्यूटिव के। अब अगर मैं बात करूं प्रमोशन के बारे में, तो प्रमोशन कैसे होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। दोस्तों सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव एज अ ज्वाइन कराया जाएगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव की 1 साल तक की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको 3 से 4 साल में आपको मिलता है पहला प्रमोशन। आप E1 ग्रेड में ज्वाइन करते हैं, आप बनते हैं E2 मतलब असिस्टेंट मैनेजर। फिर उसके बाद 3 से 4 साल आपको मिलते हैं, तब आप बनते हैं E3 मतलब मैनेजर। E3 के बाद फिर से आपको 3 से 4 साल, वहां पे आप बनते हैं सीनियर मैनेजर के बाद आप बन जाते हैं AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और इसके बाद कंटिन्यूसली आपको प्रमोशन यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आप जूनियर एग्जीक्यूटिव से ज्वाइन होके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन तक भी पहुंच सकते हैं। कोई इसमें ABCD ये वो नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सैलरी, पर्क्स और प्रमोशन, ये तीनों चीजें आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।